हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते हैं। ऑफिस ने हम दोनों को एक प्रोजेक्ट के चलते कुछ दिनों के लिए एक साथ मुंबई भेज दिया। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ मुंबई आ गई और एक बड़े से होटल में रुकी। हमें प्रोजेक्ट पर काम करते हुए 2 दिन हुए ही थे कि मेरे बॉयफ्रेंड की मम्मी ने रोते हुए फ़ोन किया और कहा कि उसके पापा का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट है। तो अगले सुबह ही मेरा बॉयफ्रेंड अपने पापा से मिलने दिल्ली चला गया। मैं होटल में अकेले रह गई और प्रोजेक्ट का काम मैं अकेले ही करने लगी। मेरे कमरे में रूम सर्विस के लिए एक लड़का आया। वो देखने में बहुत ही हैंडसम था। उसकी आंखों में एक अलग ही खिंचाव था जो मुझे उसकी तरफ बहकने के लिए मजबूर कर रही थी। उसका नाम रवि था। वो बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं उसे अनदेखा कर रही थी और लैपटॉप में ऑफिस का काम करने लगी। अगर आपको किसी भी काम की ज़रूरत हो तो बता देना। ये मेरा नंबर है, आप रख लीजिए। ज़रूरत पड़े तो आप मुझे फ़ोन कर देना। मैंने कहा ठीक है और उसके बाद वो चला गया। सुबह मैं जल्दी उठकर प्रोजेक्ट के काम से चली गई। उस दिन क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग भी थी। तो आते वक्त रास्ते में जोरों की बारिश शुरू हो गई और मुंबई की बारिश तो कुछ अलग ही थी। मैं पूरी तरह से भीग चुकी थी और अपने कमरे में आ गई। मैंने कपड़े चेंज किया और फिर मैं सो गई। रात के 10 बजे मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। मुझे बुखार सा महसूस होने लगा। उसी वक्त रवि रूम सर्विस पर आया। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। उसने आते ही पूछा, मैडम जी लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा हाँ, काम से आते वक्त मैं बारिश में भीग गई थी तो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। उसने बिना कुछ सोचे ही मेरे माथे पर अपना हाथ रख दिया और कहा, मैडम जी आपको तो तेज बुखार है। मैं अभी आपके लिए दवाई लेकर आता हूँ। दवाई के साथ वो मेरे लिए गर्मा गर्म खाना भी लेकर आया और अपने हाथों से खिलाया। फिर उसने मुझे दवाई भी दी और मुझे सुला दिया। मैंने कहा तुमने मेरा बहुत ही ध्यान रखा है। तुम बहुत ही अच्छे हो। कल सुबह तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। उसने कहा नहीं मैडम जी, ये तो मेरा काम है। मैडम जी साहब कब आएंगे? मैंने कहा मुझे नहीं पता। उसने कहा मैडम जी, जब तक साहब नहीं आते हैं क्या मैं उनकी जगह पर आपकी सेवा कर सकता हूँ? मैडम आप मुझे गलत मत समझना। मुझे पता है आपकी बीमारी कैसे ठीक हो गई, बाकी आप जाने। उसकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे मन में हलचल सी होने लगी। बदन में एक अजीब सी गुदगुदी महसूस हो रही थी। दिल में आग से भड़कने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा मैडम जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी को। साहब के बिना आप बहुत ही अकेला महसूस कर रही हैं। मैडम जी मैं आपकी बहुत ही इज्जत करता हूँ। भले ही मैं एक सर्विस बॉय हूँ, लेकिन आपकी ज़रूरत समझ सकता हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पा रही थी। मैंने कहा हाँ, मैं बहुत ही अकेली हो गई हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और उसके होठों को चूम लिया। फिर धीरे धीरे एक एक करके सारे पर्दे आजाद होते गए और हम अपनी ज़रूरत में खो गए। उसका साथ पाकर मैं सिसक उठी। मेरी मुराद पूरी हो गई और दिल में जल रही आग बुझ गई। वो खूबसूरत लम्हे मेरे लिए बहुत ही खास थे। 3 दिन के बाद मेरे बॉयफ्रेंड मुझे लेने आ गया और मैं उसके साथ दिल्ली आ गई। लेकिन रवि के साथ बिताए वो खूबसूरत लम्हे मुझे आज भी याद हैं। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।